हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करते होंगे। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। हम लोगों का जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है कंटिन्यूटी के ऊपर। तो 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप 2 लेक्चर देखें, उसके बाद ठीक है ना, इस लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, वैसे आप उस 2 लेक्चर को नहीं देखे हैं फिर भी आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में आज हम लोग न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे कि जैसे मॉडुलस फंक्शन हो गया या जीआईएफ फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया। तो ये सारे फंक्शन किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं और किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो उन सारे फंक्शंस के बारे में हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। और इस लेक्चर के एंड में हम लोग एक 2017 में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर को। ओके चलिए। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसके क्या कंडीशन होते हैं? तो इसके पहला कंडीशन क्या हुआ कि इस ए के लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट में, और इस ए के जस्ट राइट में हमको लिमिट चेक करना होता था। और जस्ट ए पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, अगर तीनों इक्वल आ रहे थे, यानी अगर आप x बराबर ए पे किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और जो राइट हैंड लिमिट होगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। और क्या, और क्या, तो यहां से लिमिट x अप्रोचिंग ए, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आया था ना। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। ये सारा ठीक है ना, ये सारा टॉपिक हम लोग फर्स्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर ले रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट ऐसे देख लीजिए, एक इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल, अब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए क्या होता है? तो एफ ऑफ ए तो ठीक है ना, डायरेक्ट ए का जो वैल्यू होगा फंक्शन में पुट होगा आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए से जस्ट पहले, ए से जस्ट पहले, ठीक है ना, ए से जस्ट पहले। ओके, यानी इसका क्या मतलब बताया था ना कि अगर कोई लिमिट, ठीक है ना, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है वन को, अगर एक्स अप्रोच कर रहा है वन को, तो हम एक्स का क्या वैल्यू लिख सकते हैं? एक्स का ये वैल्यू लिख सकते हैं कि 0.999999999, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिखते 0 ठीक है ना, ऐसे 1.00000000001, क्योंकि ए भी देखिए किसको अप्रोच कर रहा है, ये भी वन को अप्रोच कर रहा है और ये भी वन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसी को तो हम कहे थे ना कि भाई ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जब वो 0.99 को अप्रोच करेगा तो ये यानी वही तो लेफ्ट हैंड लिमिट बना था। बोलिए, वही लेफ्ट हैंड लिमिट बना था। अच्छा, अगर इसको हम बात करें ना, ये वाला 1.001 को, तो ये आपका राइट हैंड लिमिट बना था। क्यों? क्योंकि राइट हैंड लिमिट ए से जस्ट राइट में, तो ए के जस्ट राइट में यहां कहीं आएगा, ये होगा राइट हैंड लिमिट। बोलिए, राइट हैंड लिमिट यही आएगा ना जी, वन के जस्ट राइट में यही तो आएगा, वन के जस्ट राइट में यही तो आएगा ना। अच्छा, वन के जस्ट लेफ्ट में ये आएगा। बोलिए, ये सब बात क्लियर हुआ कि नहीं? फर्स्ट
एंड सेकेंड लेक्चर में इन सारे, ठीक है ना, इन सारे पे बात हो चुका है कि ये अप्रोच करता है तो मीन्स क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जिस पॉइंट को अप्रोच करेगा उसे जस्ट पहले, और राइट हैंड लिमिट मतलब जिस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है उस पॉइंट से जस्ट बाद एंड उसके राइट में। बोलिए। तो ठीक है ना, यहाँ तो हो चुका था। मैंने फिर कहा था कि इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो बार बार वैसे ना लिखना पड़े, ठीक है ना, जब जब क्वेश्चन सॉल्व करें ना तो बार बार ऐसे ना लिखना पड़े। तो इसको हम ये भी बताया था कि ए यानी ए के माथे पे माइनस, ए के माथे पे प्लस एंड ए ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका था क्लियर, बेसिक। ओके, अब हम लोग चलते हैं कुछ फंक्शन देखते हैं। जैसे पोलिनोमियल फंक्शन होता है, तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है ना। अगर पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, तो कैसे कंटिन्यूअस होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना, पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन आप सब जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है। पोलिनोमियल फंक्शन, तो पोलिनोमियल फंक्शन देखा जाए तो पोलिनोमियल फंक्शन किस फॉर्म का होता है, ठीक है ना। इन जनरल बात करें तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस समथिंग समथिंग, मान लेते ए, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो इसका एक्सप्रेशन ऐसे चलता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स, ठीक है, यहाँ पे पावर जीरो प्लस ए वन पावर वन प्लस ए टू एक्स के पावर टू एंड सो ऑन ए एन एक्स के पावर ए, ठीक है ना। ऐसे ही इसका एक्सप्रेशन चलता है। तो अगर यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा हम लोग लिखते हैं, इसका यूज करते हैं ना, दोनों सही, ठीक है ना, ए भी राइट ए भी राइट। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर n का वैल्यू 1 हो जाए, अगर n का वैल्यू 2 हो जाए, अगर n का वैल्यू 3 हो जाए, बोलिए। अगर n का वैल्यू 1 होता है तो ठीक है ना, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये कौन सा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है। बोलिए। अगर n का वैल्यू 1 यानी x का पावर 1, तो ये आपका लीनियर फंक्शन बनता है, ठीक है ना, लीनियर फंक्शन बनेगा, ठीक है, लीनियर फंक्शन। अच्छा, अगर n का वैल्यू 2 हो जाए, n का वैल्यू 2 हो जाए तो ये बनाता है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। अगर 3 हो जाए तो क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। अगर 4 हो जाए तो, 4 हो जाए तो, 4 हो जाए तो n का वैल्यू 4 हो जाए तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, ऐसे चलता है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। ओके, अब देखते हैं कि जो लीनियर फंक्शन होता है, भाई लीनियर फंक्शन का ग्राफ देखा जाए, लीनियर फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है ना, या तो ऐसे एक, कहने का अर्थ है कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लीनियर फंक्शन में देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, बोलिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन में देखा जाए तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपका, ठीक है ना, पैराबोला मिलेगा ऐसे, ठीक है ना, या तो ऐसे या तो यही डाउनवर्ड, किसी फॉर्म में हो सकता है, ये ओरिजिन को टच किया किसी फॉर्म में हो सकता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, क्यूबिक का देखा जाए ग्राफ, तो क्यूबिक का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना,
बाई क्वाड्रेटिक ऐसा ही होता है, थोड़ा सा ये ठीक है ना, एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है कि क्या पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी पोलिनोमियल फंक्शन के जो जो पार्ट्स हमने बनाया, क्या वे सारे पार्ट्स कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए देखते हैं, ग्राफ से हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो आप किसी भी पॉइंट पे देखें, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, ये आपका कंटिन्यूअस होगा। सपोज आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, मान लिया, मान मान ले कि यहाँ पे आपने पॉइंट लिया वन, मान ले इस वन के लेफ्ट में जाए, ठीक है ना, तभी भी इसका वैल्यू वही आएगा। देखिए लेफ्ट में यहाँ कहीं जाइएगा, राइट में भी इधर ही कहीं पहुंचिएगा। तो लेफ्ट राइट कहने का अर्थ क्या है कि आप यहाँ इसके लेफ्ट में जाए चाहे इसके राइट में जाए, ठीक है, आपका जो फंक्शन आएगा, ठीक है ना, वो कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट राइट और जस्ट ए पे जो वैल्यू आएगा फंक्शन का, वो क्या आएगा, तीनों इक्वल होगा, यानी ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। वैसे भी एक फर्स्ट लेक्चर में एक हमने ट्रिक बताया था कि अगर कोई ग्राफ दे दे और हमसे कहे कि ये ठीक है ना, ग्राफ देखकर बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसको हम कैसे बताएंगे। तो उसका हम एक ट्रिक लिखवाए थे, क्या कि अगर आप बिना पेन उठाए किसी कर्व को ड्रॉ कर देते हैं तो वो आपका कर्व कंटिन्यूअस होगा। जैसे इसमें देखिए ये दिस हो गया, भाई बिना पेन उठाए हो गया ना, देखिए ना ऐसे ये हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना, ऐसे उठाना नहीं है ना, ऐसे कंप्लीट, ऐसे कंप्लीट, फिर ऐसे कंप्लीट। तो यानी यहाँ से हम नोट में एक लिख सकते हैं बात, क्या लिख सकते हैं, नोट में ये हम लिख सकते हैं कि जितने पोलिनोमियल्स फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, जितने पोलिनोमियल्स फंक्शन होते हैं सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, नोट में कि पोलिनोमियल्स, ठीक है ना, फर्स्ट लेते हैं इसको कि पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी x के किसी भी वैल्यू के लिए पोलिनोमियल्स आपका, ठीक है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बोलिए। ठीक है ना भाई, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे कितना भी हम फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है ना, पावर यहाँ वन लिए लीनियर, पावर टू लिए क्वाड्रेटिक, पावर थ्री क्यूबिक, पावर फोर बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे हम ठीक है ना सो बना सकते हैं फंक्शन। यहाँ से क्या हुआ कि लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला, क्यूबिक का ग्राफ दिस, ठीक है ना। तो यहाँ से ग्राफ्स हम देख कर ये बता सकते हैं कि भाई ये लाइन है, पता है ना ट्रिक, कि इस लाइन को ड्रॉ करने में, ठीक है ना, आप कलम नहीं उठाए होंगे, ठीक है ना, बिना कलम उठाए आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ही ये पैराबोला, उसको वैसे ही ये वाला कर्व, तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो इसका मतलब पोलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है ना, पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी x के किसी भी वैल्यू के लिए पोलिनोमियल आपका कंटिन्यूअस होगा। ओके, डन। ठीक है ना, अब दूसरे टाइप के फंक्शन लेते हैं, दूसरे टाइप के फंक्शन लेते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, फील आया, बोलिए। ठीक है ना, एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो इसका, ठीक है ना, बहुत लेंदी मेथड दिया है इसको प्रूफ करने के लिए ना, बहुत लेंदी मेथड। अगर लेंदी मेथड वो पढ़े, ठीक है ना, वो भी ठीक है, उसको पढ़े ना तो प्रूफ करने में, ठीक है ना, प्रूफ तो ऐसे ग्राफ से भी किया जा सकता है। एनसीईआरटी में उसको क्या किया ना कि इसके लेफ्ट राइट एक सी माना कांस्टेंट,
सी के आप राइट में गए, सी के राइट में गए, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपने ये लिया वैल्यू, फिर लेफ्ट में गए, जस्ट सी पर गए, वहाँ पे एग्जैक्ट तीनों इक्वल आ जाता था, तो यस, ठीक है ना, उसके राइट में कंटिन्यूअस, उसके लेफ्ट में कंटिन्यूअस, और जस्ट सी पर भी कंटिन्यूअस, ठीक है ना, वो भी सिचुएशन सही है, ठीक है, लेकिन हम लोग को फील चाहिए, ठीक है ना, और फील ऐसा कि इससे जेई और जेई एडवांस के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से, ठीक है ना, आसानी से बना सके। ओके, चलिए दूसरा फंक्शन लेते हैं। दूसरा फंक्शन क्या, तो देखिए y इज इक्वल्स टू ए के पावर एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन, एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन। ये भी आपका क्या होता है, ए के पावर एक्स, ए भी पॉजिटिव होता है, सॉरी, ए भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी x के किसी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस। आइए देख लेते हैं कैसे, आइए, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ दो कंडीशन बनता है, यदि a 1 से बड़ा हो और यदि a 1 से छोटा हो। ओके, यदि 1 से बड़ा होता है तो इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये ऐसे यहाँ से जाता है और इधर आसमान की तरफ जाता है, इधर से ऐसे जमीन से, ठीक है ना, ऐसे आसमान की तरफ, हम्म, ठीक है, इसका ऐसे डायरेक्शन होता है। वैसे फील देख लीजिए ना, कि 1 से बड़ा कोई नंबर ले ले, कोई भी आप नंबर 1 से बड़ा, जैसे आप लीजिए 2 ले लीजिए, ठीक है, ए का वैल्यू 2, अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू आप पुट करें 2 तो 4 आएगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है ना, आप लोग देखे होंगे वैसे ही, ठीक है ना, ठीक है ना, जहाँ पे भी पढ़े होंगे वहाँ पे आप लोग ये इस टाइप का फंक्शन आपको मिला ही होगा। वैसे ही 3 की बात करें तो 3 के पावर 2 देखिए बढ़ता जा रहा है, 3 के पावर, ठीक है ना, 2 हो गया, 4 के पावर 2 देखिए वैल्यू बढ़ता जा रहा है, पहले 4 था, 9 हुआ, फिर 16 हुआ, तो ये भी देखिए कर्व भी तो बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर लेस देन हुआ है, लेस देन है, तो लेस देन में जो कर्व बनता है, ठीक है, लेस देन में जो कर्व बनता है, तो इसमें थोड़ा सा ये है, देखिए लेस देन में ये है कि यदि x का वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए हमने a बराबर पुट किया 1/2, ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि चलिए इसका पावर क्या करते हैं ना, यहाँ से 1/2 का पावर हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हम 2 लेते हैं, तो हो जाएगा 1/4, ये तो छोटा है, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव लेने पर, x का वैल्यू पॉजिटिव लेने पर, ठीक है ना, फंक्शन का वैल्यू छोटा होते जा रहा है, यानी इधर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फंक्शन का वैल्यू कम होगा, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा। कैसे देख लीजिए, 1/2 का पावर यदि हम -2 ले तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 2 के पावर ऐसे, 2 के पावर यहाँ पे हो जाएगा क्या, -2, ये ऊपर आएगा, 2 के पावर 2 यानी हो जाएगा क्या, 2 के पावर 2 यानी हो जाएगा 4। तो जैसे लेते जाइए वही 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ठीक है ना, 3 जब लेंगे यहाँ पे 1/2 का पावर -3, -3 लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 8 बन जाएगा, ठीक है ना, 8 बनेगा कि नहीं, इसका मतलब एक्स का वैल्यू नेगेटिव पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, और आप, ठीक है ना, ऐसे ले लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे 1/2 का आप पावर ले लीजिए -∞, ठीक है, अब जैसे आप x के पावर 2 का पावर 1/2 का पावर -∞ लेंगे तो ये आ जाएगा 2 के पावर इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव, तो 2 के पावर इन्फिनेटिव, तो देखिए जहाँ पे ये -∞ है, इधर इधर -∞ मानते हैं, बोलिए, तो -∞ पे जो फंक्शन का वैल्यू है ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, वो भी कैसा इन्फिनेटिव, प्लस इन्फिनेटिव। बोलिए समझ में आया कि नहीं, बोलिए ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्या, तो ऐसे हम लोग ग्राफ, ठीक है ना, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ड्रॉ करते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे वैल्यू पुट करते हैं ताकि कुछ एक आइडिया मिले कि कर्व कहाँ से उठेगा और किधर जाएगा। ओके, चलिए अब चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस है, देखिए कर्व, देखिए ध्यान से देखिए कर्व, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए,
ठीक है ना, किसी भी वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, किसी भी वैल्यू के लिए, यस, किसी वैल्यू के लिए, यस। आप यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, जैसे वन ले ले, तो वन के लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू यहीं पे इधर कहीं आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं? और जस्ट वन पे भी इधर कहीं आएगा। चलिए ये भूल जाइए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भूल जाइए। कर्व ड्रॉ करिए, अपनी कलम पकड़िए, कर्व ड्रॉ करिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिना पेन उठाए बना कर्व हमेशा कंटिन्यूअस होता है, बिना पेन उठाए बना कर्व हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ओके, चलिए तो यहाँ से दिस बन गया, ठीक है ना, इधर से ये ऐसे बन गया, बोलिए ऐसे बना कि नहीं बना? ओके, तो इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब तीसरा लेते हैं फंक्शन, ठीक है, तीसरा लेते हैं y इज लॉगरिथमिक फंक्शन, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स ए, ठीक है ना, ये भी क्या आपका इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, x ग्रेटर देन जीरो पे क्या है, कंटिन्यूअस है। जैसे इसका इसका भी ठीक है ना, ग्राफ देखिए, इसका जो ग्राफ होता है लॉग एक्स का, वो कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे होता है जी 1,0, यहाँ पे होता है 1,0। तो यहाँ से देखिए x का जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, x का जो भी वैल्यू है देखिए जीरो से बड़ा ही है, जीरो से बड़ा पे ही ये कर्व का वैल्यू इधर से ना, कर्व ये इधर निकला है जो जीरो के राइट में, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है ना, आपका क्या है, ये फंक्शन डिफाइन है। तो जब फंक्शन डिफाइन है, कंटिन्यूअस चेक कर लीजिए, बिना पेन उठाए बना कर्व हो गया, ठीक है ना, बिना पेन उठाए बना कर्व डन। अब एक कभी क्या करेगा ना कि आपके साथ वो, ठीक है ना, थोड़ा सा चालबाजी दिखाएगा कि वो क्या कहेगा ना कि जैसे एक्स करेगा कि एक्स इज इक्वल टू -1 पे आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना, कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आप लोग, ठीक है ना, जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि भाई x बराबर -1, बोले तो ये आउट ऑफ डोमेन की बात हो गई। भाई साहब इसके डोमेन की तो बातें नहीं है, तो कंटिन्यूअस होने की तो दूर की बात हो गई ना। पहले ये तो एक्सेप्ट करे ना भाई, इसको पता चला इसको देने पे इसको थू कर रहा है वो, ठीक है ना, इसको हम जब देंगे ना तो वो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये आउट ऑफ डोमेन है ना, यानी एक्स यहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बोले फंक्शन क्या, बोले फंक्शन तो डिफाइन हो जाए, फंक्शन डिफाइन होगा तो ही तो कंटिन्यूअस होगा चाहे डिसकंटिन्यूअस होगा। जब फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा तो कंटिन्यूअस क्या और डिसकंटिन्यूअस क्या, बोलिए, कंटिन्यूअस क्या डिसकंटिन्यूअस क्या। तो x बराबर -1 पे ऐसे बहुत आपको फंक्शन मिलेंगे, एक ऐसा पॉइंट दे देगा, ठीक है ना, जैसे इसी में देखिए ना, इसी में ई वाला कर्व है, ठीक है ना, ई वाला में देखिए, क्या इसका वैल्यू आप बताएं, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि a के पावर x इज इक्वल्स टू -1, क्या ये सही है? देखकर बताइए, क्या सही है कि a के पावर x इज इक्वल्स टू x के किसी भी वैल्यू के लिए, आप x का कोई भी वैल्यू ले ले, क्या मैंने ये सही लिखा है? गलत है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप का जो छोटा छोटा बात है ना, वो मतलब जितने आप फंक्शन वाले चैप्टर पढ़िएगा ना उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रूल, ठीक है ना, निभाएंगे। तो इसीलिए छोटा छोटा पॉइंट को अपने पास रखिए, अपने दिमाग में रखिए, और हमेशा इसको, ठीक है ना, कोशिश करिए कि ये याद रहे, मतलब माइंड में बसा रहे, ताकि जब भी क्वेश्चन आप करें तो स्ट्राइक करें, जब भी इस टाइप का सिचुएशन हो तो आपका माइंड उसको कैच करे। तो इस टाइप से रखिए, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी वैल्यू रख दीजिए ना, आप कहिएगा एक्स के पावर हम -2 रख देते हैं, भाई साहब ये 1/a² देगा। आप बोलिए, बोलिए बोलिए, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जो होता है ना, जो बेसिक होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना।
इस चैप्टर में नहीं तो किसी और चैप्टर में यूज हो जाएगा। बोलिए। तो यहाँ तक हो गया ना कि भाई लॉगरिथमिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है कब, x ग्रेटर देन 0। पता चला, ठीक है ना। पता चला कि ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ x लेस देन 0, ठीक है ना, कि इधर कंटिन्यूअस होता है, आप यही लगा दिए। बहुत भारी गलती कर दी आप, ठीक है ना, बहुत भारी गलती कर दी है। क्यों? क्योंकि जब x लेस देन 0 जाइएगा तो इस इधर कहाँ फंक्शन डिफाइंड है। जब फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस और होना ना होना, ठीक है ना, वो तो अलग की बात है ना। जब फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है तो होगा कहाँ वो, होगा कहाँ उधर हो, बोलिए। नहीं होगा। देखिए ना, इधर कहाँ कहीं कर्व है, नहीं है। चलिए, तो आगे चलते हैं। चलिए अब लेते हैं हम GIF, ठीक है ना, GIF फंक्शन। ठीक है, तीसरा 4 नंबर, y इज इक्वल्स टू GIF फंक्शन। इसको क्या पढ़ते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए इसका क्या मतलब होता है कि ये जो भी वैल्यू देता है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी जो एक्स का यहाँ पे जो भी पुटिंग वैल्यू होगा, ठीक है ना, जो भी यहाँ पे एक्स का पुटिंग वैल्यू होगा उस एक्स के वैल्यू के इक्वल वैल्यू देगा, नहीं तो उससे छोटा देगा। ठीक है, तो ये GIF फंक्शन का ये प्रॉपर्टी होता है, एक खासियत होता है कि यहाँ पे जो भी एक्स का वैल्यू आप पुट करेंगे उसके इक्वल नहीं तो उससे छोटा देगा। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं कि ये कंटिन्यूअस कहाँ है, तो पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं उसके बाद देखिए ये क्या होता है कि GIF, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x belongs to all set of real number, but रुकिए 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 रुकिए, set of all real number, but except, but except integer। ना ना ना, इंटीजर पर कभी नहीं देगा, इंटीजर पे ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं दे सकता GIF फंक्शन, याद रखिए, अभी दिमाग में डालिए कि GIF फंक्शन जो होता है वो इंटीजर वैल्यू के लिए, यानी एक्स के इंटीजर वैल्यू के लिए, ठीक है ना, वो कभी भी कंटिन्यूअस दे ही नहीं सकता। इसका मतलब वो एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी इंटीजर के लिए वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? अब चलिए इसको फील लेते हैं, इसको फील करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस और बाकी सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस। इसका फील कैसे होगा? तो ग्राफ से। जी हाँ, ग्राफ से फील होगा। आइए ग्राफ बनाते हैं इसका। तो y इज इक्वल्स टू एफ, y इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, GIF फंक्शन दिस, इसको ऐसे लिखते हैं, ग्राफ इसका। आइए 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, सुनिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको हम देना चाहेंगे GIF के बारे में। ठीक है ना, जैसे 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 आपने x का वैल्यू पुट किया, चलिए मान लिया 1, तो यहाँ पे आप जैसे x का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो ये दे देगा 1, सिंपल। अच्छा, जैसे आपने x का वैल्यू पुट किया 1.1 तो ये कहेगा 1.1, यानी 1.1, ध्यान से देखिएगा 1.1 जैसे इसके अंदर जाएगा तो ये तो हमेशा देता है इंटीजर वैल्यू, हमेशा इंटीजर देगा। आपने डाल दिया डेसिमल नंबर तो ये क्या करेगा ना, अब इससे जस्ट कम देगा, यानी इससे कम यानी 1 देगा। कैसे? तो देखिए इसका एक लॉजिक है, इसका एक ट्रिक है, क्या कि जब भी यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर दे दे तो देखिए किसके बीच है, तो 1 और 2 के बीच है।
है कि नहीं भाई? 1.1 1 और 2 के बीच ही तो आता है, बोलिए। तो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो जब भी इसका वैल्यू निकालना है GIF का, तो इससे जस्ट पहले वाला नंबर ले लीजिए, और वो नंबर इंटीजर होना चाहिए। जस्ट पहले इंटीजर, ये नहीं कि इसके पहले उठा लिए डेसिमल वाला ही, नहीं, ये हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, हमेशा इंटीजर ही देगा, ठीक है ना, हमेशा इंटीजर देगा। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि 1.2, चाहे इसे मान लीजिए ऐसे कि GIF x इज इक्वल्स टू 2.5, ये गलत है, ये गलत है, जो आपको बता रहे गलत है, ये कभी दे ही नहीं सकता भाई। आपका ये तो डेसिमल नंबर है ना भाई, ये हमेशा देगा क्या, हमेशा आपका देगा ये क्या, इंटीग्रल वैल्यू देगा, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू। निकालने का तरीका क्या है कि भाई देख लीजिए किन दो नंबर के बीच है, उसके बाद ये देख लीजिए दिमाग में सब करना है, दिमाग में, ठीक है ना, इसको ठीक, इसका इमेजिनेशन दिमाग में करना है कि भाई 1.1 किसके बीच आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच। तो 1.1 से जस्ट पहले, क्यों ऐसा, क्योंकि भाई थोड़ा सा स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए कि लेस देन और इक्वल टू, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना, 1.1 से छोटा ही होगा, और जो भी होगा वो इंटीजर होगा भाई, 1.1 से छोटा होगा, और वो जो भी होगा इंटीजर होगा। तो 1.1 से छोटा यानी 1, और होगा तो इंटीजर, तो इंटीजर दे दिया, इंटीजर क्या होगा 1, इंटीजर 1 हो जाएगा। कहानी समझ में आया? एक नेगेटिव के लिए ले लेते, जैसे x इज इक्वल्स टू 1 -1, तो यहाँ से तो ये दे देगा, मस्ट इंटीजर है, इंटीजर दे देगा क्योंकि इक्वल टू, ठीक है ना, इसी के इक्वल टू। लेकिन x इज इक्वल्स टू -1.2 देता है, ठीक है, तो -1.2 देता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है -2। अब कहिएगा जाई कैसे भाई, -1.2 का वैल्यू -2 कैसे, तो आइए बताते हैं कैसे। जैसे मैंने बताया था कि देख लीजिए किन दो नंबर के बीच है, हम्म? इसका रिलेटिव इंटीजर कौन है भाई, -1/2 का रिलेटिव इंटीजर कोई ना कोई होगा ना जी, इसका कोई नेबरिंग तो होगा ना, नेबरिंग इंटीजर। तो यस, -2 है, और यहाँ पे -1, तो कहीं यहाँ पे आया होगा -1.2, -1.2 यहाँ पे आया होगा, बोलिए। तो इससे जस्ट पहले वाला लेना है, बताया था ना, इसके जस्ट यानी यू समझिए इसके आगे वाला वैल्यू लेना है। और कैसा, जस्ट मतलब वो नहीं कि भाई पॉइंट डेसिमल में ही ले लिए, जस्ट मतलब वो नहीं, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। आया समझ में? चलिए, आया समझ में? अरे बोलिए ना, यस आगे। आइए अब देखते हैं, ठीक है ना, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए 0 डालने पे 0 देगा, ठीक है, 1 डालने पे, ठीक है, ये 0 डालने पे 0 देगा, या 0 से जस्ट बड़ा पे 0 दिया, 0 दिया, 1 पे 0 नहीं देगा, 1 पे 1 देगा, ठीक है, 1 पे 1 देगा। अब देखिए 1 से जस्ट बड़ा पे भी 1 देगा, बड़ा पे भी 1 देगा, 2 से जस्ट छोटा पे भी 1 दिया, लेकिन 2 पे 2 देगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 पे 2 देगा भाई, 2 पे ये नहीं, ओपन है, यहाँ 2 दिया, बोलिए। वैसे ही देखिए 2 से बड़ा पे, ठीक है ना, 2 से बड़ा पे, तो 2 से बड़ा पे देखिए, 2 से बड़ा पे ये, ठीक है ना, 2 दिया, लेकिन 3 पे 3 नहीं देगा, 3 पे 3 देगा, ठीक है ना, 3 पे 3 देगा, और ये कहानी ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है ना, ऐसे चलता रहेगा। वैसे ही देखिए -1 पे 1 देगा, -1 पे 1 देगा, और -1, ये 0 है ना, तो इसके बीच यहाँ आइएगा तो ये क्या देगा भाई, 0 पे तो 0 ही देगा ना। यहाँ पे देखिए यार, ये 0 पे, यहाँ पे 0 है ना, x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, तो भाई 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 मिलेगा। -1 कहाँ से मिल गया भाई, आप कहिएगा यहाँ पे आप कैसे ओपन सर्कल बना दिए, तो भाई साहब यहाँ पे आपका जो वैल्यू मिलेगा फंक्शन का 0 मिलेगा, -1 कहाँ से मिलेगा कि हम क्लोज बना दें भाई, यहाँ पे मैंने बना दिया ना डार्क, कि जब यहाँ पे आप पहुंचिएगा ना, तो x बराबर, ठीक है ना, 0 पे 0 मिलेगा, -1 पे 0 कब से मिलना स्टार्ट हो गया, -1 पे -1 मिलेगा। वेरी गुड, आया समझ में? आया, गुड, वेरी गुड। चलो अब चलिए वैसे ही -2 पे -2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसके बीच जो भी वैल्यू आएगा ना, -2 और 1 के बीच जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है ना, उसके भी वैल्यू 2 देगा भाई, इसके बीच जो भी वैल्यू आएगा, इसके बीच जो भी वैल्यू आएगा,
वो सब वैल्यू क्या होगा 2। ठीक है। अच्छा वैसे ही 3 पे 3 देगा, 3 पे 3 देगा, ठीक है ना, 3 पे 3 देगा। तो ये आपका ग्राफ होता है किसका, GIF का। तो अभी अब हम समझते हैं, ठीक है ना, क्या समझते हैं, कोई भी आप पॉइंट एक इंटीजर वैल्यू उठा लीजिए कोई भी, जैसे ठीक है ना, लेट कंसीडर x बराबर 1। तो अब x बराबर 1 पे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी a से जस्ट पहले, यानी a से जस्ट पहले क्या आएगा, ठीक है, a से जस्ट पहले यहाँ पे देखिए, a से जस्ट पहले क्या देगा, बोलिए। तो भाई ए यहाँ पे है, हमको ए से जस्ट पहले वैल्यू चाहिए, तो ए से जस्ट पहले, ठीक है ना, तो ए से जस्ट पहले हमको वैल्यू क्या मिलेगा, 0। आपकी गई ये कैसा लोचा है भाई, ये भी तो एक, ठीक है ना, ये भी तो एक है ना आपका, ये भी तो एक आपका लाइन है जो कि इस फंक्शन का पार्ट ही है। तो इसका जस्ट लेफ्ट जाइएगा तो यही तो होगा ना लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। वैसे भी एक और चीज़ देख लीजिए आप, जस्ट पहले मतलब क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग लेक्चर में बताए थे, यानी 1 से जस्ट पहले। तो 1 से जस्ट पहले मतलब आप ये लिखिएगा 0.999999 लिखिएगा कि नहीं, बोलिए, 99 सो 1 लिखिएगा। अब देखिए इसका भी हमने बताया तरीका निकालने का, कि देखिए ये किसके नंबर के, किस दो नंबर के पीछे, तो ये 0 और 1 के पीछे, बोलिए। अरे भाई साहब ये 0 और 1 ही के तो बीच है ना, इसी के बीच कहीं आएगा इधर यहाँ पे। तो इसके जस्ट सामने वाला यानी जस्ट पहले वाला वैल्यू 0, सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बताया था ना भाई, यहाँ पे आएगा। अरे बोलिए ना, यहाँ पे आएगा कि नहीं, 0.99 यहाँ पे तो आएगा ना भाई। तो इससे जस्ट पहले इंटीग्रल वैल्यू यानी 0, बोलिए 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 बोलिए। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। वैसे ही बात करें राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट बोले तो f(1) से जस्ट थोड़ा सा आगे, यानी हो जाएगा क्या, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, यानी 1.0। स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताए, बोलिए, अरे स्टार्टिंग लेक्चर में ही तो बताएं कि भाई राइट का मतलब क्या है, कि यदि एक्स अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, 1 के राइट में, तो उसका वैल्यू क्या है, 1.00000 पर, बोलिए, 1.00001, यानी वो किसको अप्रोच कर रहा है भाई, 1.0000001, वही को तो कर रहा है, ठीक है ना, वही को तो कर रहा था। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए ये दो नंबर, किन दो नंबर के बीच है, तो ये आपका आएगा 1 और 2 के बीच ही आएगा। भाई ये जो नंबर है 1.001, दिस भाई 1 और 2 के बीच आएगा। तो 1 और 2 के कहीं पे भी आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो इसका जस्ट पहले 1 है तो 1 देगा। यहाँ से आप देख लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल नहीं है। सो फंक्शन क्या है, किसी भी इंटीजर के लिए, आप हमने 1 के लिए लिया, आप 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगा, दोनों अनइक्वल आएंगे, ठीक है, दोनों अनइक्वल आएंगे। यानी यहाँ पे क्या है, फंक्शन, जो आपका फंक्शन है वो नॉट कॉन्टिन्यूस है, नॉट कॉन्टिन्यूस। अब क्वेश्चन उठा के आपने तो लिखा है कि डेसिमल नंबर के लिए, यानी इंटीग्रल के लिए तो नहीं है, बाकी डेसिमल नंबर के लिए तो होंगे। तो चलिए इसको भी दिखा दीजिए, आइए देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये तो कंटिन्यूस होगा, सॉरी कंटिन्यूस नहीं होगा ना, इंटीग्रल वैल्यू के लिए कभी भी GIF फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बोलिए, ठीक है। देखिए वीडियो हो रहा है कि नहीं, ओके डन, ठीक है ना। अब चलिए, तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। अब कंटिन्यूस है तो कहाँ पे है, तो आप कोई भी, ठीक है ना, नॉन इंटीग्रल वैल्यू ले कहीं भी, जैसे हम एक लेकर चेक करते हैं, ठीक है, एक लेकर चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाए आप, मिटा दे, ठीक है।
अब देखिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 1.1, ठीक है, ये तो इंटीजर नहीं है ना भाई, 1.1, 1.1 इंटीजर नहीं है, ठीक है। अरे सबको जानता है भाई, 1.1 इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर है, अभी जानते हैं, ओके। चलिए, तो 1.1 आपका, ठीक है ना, वही, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं इसके, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं क्या देता है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.1, 1.1 से जस्ट पहले, यानी ये हो जाएगा क्या, अब देखिए 1.1 से जस्ट पहले, ठीक है ना, यानी इसका मतलब ये इससे जस्ट पहले, ये 11 नहीं है, 11 नहीं है, इट इज नॉट अ 11 नंबर, इट इज अ 1.1 नंबर। चलिए, तो 1.1 कहाँ पे आएगा, 1.1, 1.1 यहाँ पे आएगा, इधर 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 कहीं, ठीक है। अब 1.1 यहाँ पे आएगा, तो अब इसके, ठीक है ना, आप कहीं पे भी लेफ्ट देखिए राइट देखिए, इसका जो भी वैल्यू आएगा 1 आएगा। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट ये हुआ और राइट हैंड लिमिट ये हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है आपका, दोनों इक्वल होगा, और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ, ठीक है ना, 1.1, यानी एफ ऑफ 1.1 का भी वैल्यू आपका 1 ही आएगा। आपके सर फेल नहीं हुआ, ऐसे करके दिखाइए, आइए ऐसे करके देख लेते हैं। तो 1.1 किसके बीच आएगा, 1 और 2 के बीच आएगा, 1.1 यही कहीं होगा। मैंने कहा था ये क्या देगा, इसके सामने वाला वैल्यू देगा जो कि इंटीजर होगा, इंटीजर 1 है, यस। अरे बोलिए इंटीजर 1 है, 1, यस। तो यहाँ पे बोलिए, समझ में आएगी, अरे बोलिए समझ में आएगी, यस। अब आइए राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट बोले तो, राइट हैंड लिमिट बोले तो, राइट हैंड लिमिट बोले तो 1.1 से जस्ट बड़ा, 1.1 से जस्ट बड़ा इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1.1 से जस्ट बड़ा। तो भाई 1.1 से जस्ट बड़ा, ठीक है ना, तभी भी आप यहीं पहुंचिएगा, ये 1.1 हो गया, इससे जस्ट बड़ा, तभी भी आप इधर ही कहीं पहुंचिएगा, तो फिर वो नहीं देगा। अरे बोलिए ना, अरे वो नहीं देगा, कैसे, क्योंकि भाई साहब ये आपका, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच लाई करेगा, और 1 और 2 के बीच लाई करेगा, तो ये जस्ट सामने वाले ही वैल्यू देता है, और सामने वाले क्या होना चाहिए, इंटीजर, तो 1, तो 1 देगा। अरे बोलिए समझ में आया कि नहीं। और एक और चीज़ बच्चा है क्या, एफ ऑफ 1.1 ये इक्वल आ जाए तो हो जाए अपना काम, ये इक्वल आ जाए तो अपना काम हो जाए, कैसे, आइए देखते हैं। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस लिख चुके हैं हम कि भाई कंटिन्यूअस होगा, सारे इंटीजर को हटा दिया जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपने तो लिखा है सर, ठीक है ना, फिल करा के दिखाइए, तो वही करा रहे हैं, बोलिए आइए। तो 1.1 जस्ट 1.1 पे, तो 1.1 जस्ट 1.1 पे, तो 1.1 देखिए कहाँ मिलेगा, अरे भाई 1.1 इधर आइए, यही है भाई, यही 1.1 इंटीग्रल वैल्यू देगा। ये जो डब्बा है ना भाई, इसको एज ए डब्बा मानिए, और इस डब्बा के अंदर कोई भी वैल्यू जाएगा, कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर फेंकेंगे, ठीक है ना, तो वो बाहर से क्या फेंकेगा, हमेशा इंटीजर फेंकेगा। हम इंटीजर फेंकेंगे तभी भी वो इंटीजर फेंकेगा, हम कोई डेसिमल नंबर फेंकेंगे तभी भी वो क्या करेगा, इंटीजर उसको बना के अच्छा खासा, ठीक है ना, उसको धो धा कर बनाकर, और फटाक से हमके मेरे सामने क्या फेंकेगा, इंटीजर फेंकेगा, कोई साव भी वैल्यू डालिए, कई साव भी, ठीक है ना, कई साव भी इसके अंदर वैल्यू डालिए, वो हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा, ठीक है। तो ये डब्बा का यही खासियत है, इसी डब्बा को GIF के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, गिफ, GIF गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट नहीं, गिफ्ट नहीं, GIF। तो अब चलिए GIF यानी डब्बा, डब्बा क्या फेंकेगा, ठीक है ना, हमेशा उसको, ठीक है ना, बढ़िया से वो बनाकर, ठीक है ना, हमारे सामने परोस देगा कि लीजिए अपना इंटीजर, आपने हमको क्या दिया था, डेसिमल नंबर, हम आपको देते हैं इंटीजर। यही होता है GIF डब्बा का मतलब, GIF डब्बा का क्या मतलब है, कि वो क्या कहेगा कि हम आपको देते हैं इंटीजर, आप कहिएगा हमने तो आपको इंटीजर नहीं दिया था, तो वो कहेगा ठीक है ना, मेरा काम है, मेरा काम है कि, ठीक है ना, किसी भी नंबर को इंटीजर बना के देंगे,
आप इंटीजर दीजिएगा तभी वो इंटीजर देगा, आप इंटीजर ना भी दे तभी भी इंटीजर देगा। ठीक है, हाँ, आपकी हम कुछ नहीं दे तो कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, वो ठेंगा दिखाएगा, आप भी ठेंगा दिखाइएगा तो वो भी ठेंगा दिखाएगा। डन। तो चलिए, तो 1.1, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यस, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए यानी इक्वल है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.1। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, एफ इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है ना, एक मिनट, थोड़ा वीडियो देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, डन। तो चलिए, तो यहां से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 1.1 तीनों इक्वल एफ, अच्छा खासा कंटिन्यूअस हो गया। डन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। चलिए, अब चलते हैं अगले, ठीक है ना, अगले फंक्शन की तरफ। अगला फंक्शन आपका है फ्रैक्शनल फंक्शन। अब ये कौन सा वाला है, ठीक है ना भाई, ये भी फंक्शन है, जैसे ये डब्बा वाला था ना, वैसे ही आने वाला है करली ब्रैकेट वाला। ठीक है ना, बिग ब्रैकेट पड़े थे, हाँ भाई बिग ब्रैकेट, अब आने वाला है करली ब्रैकेट वाला। ठीक है ना, अब वो डब्बा नहीं होगा। ठीक है ना, अब वो डब्बा नहीं, ठीक है ना, कुछ और बनेगा। बोलिए, GIF क्लियर हुआ कि नहीं? यानी जब भी कभी एग्जाम में GIF के बारे में आ जाए कि ये दिस, ठीक है ना, कुछ चीज़ याद रखिएगा कि GIF के बारे में, कि अगर कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी कंफ्यूजन होता है इस पे बाबू, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या? तो इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसमें इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है सर, इसका वैल्यू मैक्सिमम बच्चा कहता है 1, -1। ना ना ना, -1 कभी नहीं होगा। इसीलिए मैंने एक ट्रिक बताया कि देखिए किन दो नंबर के बीच है, -2 एंड -1 के बीच ही आएगा कहीं यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया कि जस्ट इससे पहले या इसके सामने वाला कोई इंटीजर देखेगा वही वैल्यू देगा, तो ये एकदम लिखना गलत है। ठीक है ना, इस बात पे, ठीक है ना, थोड़ा गौर फरमाइए और इसको सोचिए और इसको अभी दिमाग में डालिए। एक और चीज़, GIF का जो वैल्यू जो भी आएगा इसके अंदर, जो भी वैल्यू डालिएगा तो ये कभी भी, ठीक है ना, कभी भी किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा। हमेशा अगर कोई दे ऐसा लिखा हुआ है 1 पॉइंट या 2.5, उसको कहिए, ठीक है ना, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। हमको मालूम है कि जो ये डब्बा है, ये कैसाओं भी वैल्यू को वो बनाकर अच्छा खासा, ठीक है ना, इंटीजर के फॉर्म में हमारे सामने परोसता है। तो ये जब परोसना स्टार्ट करेगा तो इंटीजर ही देगा ना भाई साहब, ये कहाँ से आप उठा लाए डेसिमल नंबर, ना देगा, कभी नहीं, गलत है। तो चलिए अब लेते हैं क्या, ठीक है ना, 4 5 लेते हैं ना। तो y इज इक्वल्स टू एंड दिस, ओ ओ ओ, एक मिनट, तो ये हो गया क्या, अच्छा ये कौन सा वाला, ठीक है ना, तो इसी को हम फ्रैक्शनल फंक्शन के नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो फ्रैक्शनल फंक्शन। ओके, चलिए, तो यहाँ से ये तो पहले लिख लेता है ना, ये क्या है, कहाँ पे कंटिन्यूअस है। चलिए उसके बाद देखते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बट रुक जाइए, बट क्या सर, क्यों रुके? हमने इसलिए रोका क्योंकि यहाँ पे एक चेतावनी मिलने वाला है। यस, यहाँ पे एक चेतावनी मिलेगा, क्या? तो एक्सेप्ट इंटीजर, ले, ये भी इंटीजर पे नहीं देता है, नहीं देता है, ये भी इंटीजर पे, ठीक है ना, कंटिन्यूअस नहीं देता है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन इंटीजर पे ये भी नहीं देगा। कैसे सर, कैसे? तो आइए इसका भी हम लोग प्रूफ ले लेते हैं। देखिए, जैसे डब्बा का खासियत था, यानी बिग ब्रैकेट का खासियत आया,
वैसे ही इसका भी कुछ खासियत होता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, ठीक है ना। इसके अंदर आपने आपने कहा कि चलिए हम इसके अंदर वन डालते हैं, ठीक है, इसके अंदर जान नहीं वन डालते हैं। जान नहीं वन, वन। तो इसके अंदर वन डालेंगे, ठीक है ना, तो इसके अंदर वन डालेंगे तो ये कहेगा कि अच्छा वन है, वन तो इंटीजर होता है, तो वही कहेगा कि अच्छा इंटीजर है। हम इंटीजर पसंद नहीं करते, हम इंटीजर पसंद नहीं करते, मतलब जीरो। यानी एक्स का वैल्यू इंटीजर अब डालिएगा तो क्या दे देगा, जीरो दे देगा। किसी भी इंटीजर को डालिएगा जीरो देगा। ओके। अच्छा, मैंने कहा कि हम डालेंगे क्या, अब ये इंटीजर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हमने डाला 1.1। वो कहा कि वाह, ठीक है ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर, ठीक है ना, फॉर दिस करली ब्रैकेट। ये खुश हो जाएगा और ये कहेगा कि अच्छा आपने इसको क्या लिखा है, आपने इसको, ठीक है ना, आपने इसको 1.1 लिखा है, ये कहेगा कि हम 1 + 0.1 लिखेंगे। हम्म, ऐसे लिखेंगे। अब ये कहेगा कि अच्छा इसका मतलब इसको हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसे। अच्छा, अब ये तो कहेगा कि ना, मतलब ये तो जीरो। अब इसका वैल्यू ये हो गया, ये बचा ना, तो ये बड़ी खुशी से जैसा होता है वैसा परोस देता है, ठीक है ना। यानी यहाँ से जब भी दिखे कि 1.1 है, यानी इसके आसपास वाला इंटीजर दिखे, तो इंटीजर को वो क्या करता है, पकड़ लेता है और उसको ममोड़ तमोड़ कर, ठीक है ना, खा हो जाता है, यानी जीरो बना देता है। और जो डेसिमल बच जाता है उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। यानी ये इंटीजर को चाव से खाता है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या थमाता है, तो हमें, ठीक है ना, एक फ्रैक्शनल नंबर थमाता है जो कि डेसिमल फॉर्म में है। यहाँ से उड़ाइएगा, डिलीट करिएगा तो डेसिमल डिलीट करिएगा तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ से हम लोग ये देखें कि ये इंटीजर को जीरो बनाएगा और जो डेसिमल नंबर होगा उसको क्या बनाएगा, जो डेसिमल नंबर इसके आसपास का होगा वो डेसिमल नंबर क्या बना देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1.1 है तो ये 0.1 बना देगा, सिंपल। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ से ये सीखे, क्या सीखे, ठीक है ना, कि इसके अंदर इसको ऐसे फटाक से लिख लेंगे, फटाक से। और फटाक से लिखने के बाद तो 0.1 डाल देंगे। बोलिए भाई, ये इंटीजर को पसंद नहीं करता। ये इंटीजर को पसंद करेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं करता पसंद। अब आइए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ग्राफ इसके बारे में बता दें, ये किसी भी टाइप के नंबर को ले सकता है। अगर बात करें इसके कुछ, ठीक है ना, डोमेन रेंज की, ठीक है ना, यू नो डैट व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज। डोमेन एक्स का वो वैल्यू होता है जिसमें फंक्शन डिफाइन हो, यू नो डैट, बोलिए बोलिए। यानी एक्स का वो वैल्यू फेंकते जाए जिसमें फंक्शन कुछ ना कुछ डिफाइन वैल्यू दे, वो ठीक है ना, वो क्या होता है, वो डोमेन होता है। रेंज क्या होता है, जिसमें फंक्शन का वैल्यू हमको डिफाइन मिले, यानी एक्स के वो वैल्यू डालने पे, ठीक है ना, वो वैल्यू, वो मतलब डोमेन। वो मतलब डोमेन, यानी एक्स बोले तो डोमेन। ये क्या लोचा है, कहने करते कि जो आपका फंक्शन में जो एक्स का वैल्यू डाला जाता है वो डिफाइन होना चाहिए, पहली पहली बात। दूसरी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे फंक्शन में तो उससे एक डिफाइन वैल्यू आना चाहिए। तो जो डिफाइन वैल्यू आएगा, यानी जो आपका आउटपुट आएगा, वाई का वैल्यू होगा, उसी को रेंज कहते हैं, यू नो दैट। तो यहाँ से कुछ हम देख ले, तो जैसे वाई बराबर दिस, तो ये यहाँ से x का वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आप कुछ भी डालिएगा, ये कहेगा कि ठीक है ना, कुछ भी डालिए, इसका जो रेंज होगा वो जीरो से, ठीक है ना, वन के बीच ही होगा, जीरो से वन के बीच ही होगा। ये कुछ पॉइंट है, आप कुछ भी डालिएगा, इसका मतलब इसके डोमेन कुछ भी लेगा, लेकिन इसका रेंज ये जीरो से वन ही में वैल्यू देगा। चलिए, तो जैसे वन टू थ्री ले लेते हैं। तो अब कुछ भी डालिएगा, ये कहाँ से कहाँ देगा, यहाँ ये वन ना, बोलिए होगा कि नहीं। तो दिस, यहाँ पे ये ओपन, ठीक है, जस्ट इसके यहाँ पे सामने ये वन, बोलिए डन।
वैसा ही देखिए, इंटीजर को ठीक है ना नहीं खाएगा, इंटीजर पे 0 देगा, ठीक है ना। और देखिए इसका जो भी डेसिमल नंबर आएगा, जितना डेसिमल होगा ना, जैसे हमने लिया था 1.1, कहिएगा सर दिखाइए तो आप ग्राफ में कहाँ पे है ये, हम देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए ना 1.1 यहीं कहीं आएगा, यहाँ पे इधर भी 1.1 है। बोलिए वैसा ही 2 के लिए, यहाँ पे सब ओपन सर्कल, यहाँ पे सब ओपन सर्कल, ठीक है। वैसे ही 3 के लिए ऐसे सो वन चलता रहे, ठीक है, चलाते रहिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस आपने तो कह दिया सर, आपने तो बहुत आसानी से कह दिया, एकदम सिंपल वे में कर दिया, कह दिया। क्या कह दिया, ठीक है ना, कि ये इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए कंटिन्यूअस नहीं है तो क्यों नहीं है, तो आप कोई भी ले लीजिए इंटीजर, एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 हमने लिया, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 की इज इक्वल्स टू 1 के जस्ट लेफ्ट में। हुँ? तो 1 के जस्ट लेफ्ट में क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट मतलब इधर, ये हो गया लेफ्ट, तो इधर कहीं कोई नहीं दिखाई दे, इधर ढूंढते गए कहीं नहीं मिला, इधर मिला ना, यानी जो लेफ्ट वाला इसका है ना ये दे रहा है, इधर है, ठीक है, इधर मिलने वाला है। ये किसके अप्रोचिंग वैल्यू है, 1 का, ठीक है ना, ये किसके अप्रोचिंग वैल्यू है, 1 का। छी छी छी, 1 का कैसे, ना ना ना, 1 का नहीं 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 भाई, इसके जस्ट यहाँ पे ना फंक्शन मिल नहीं गया, इधर उधर कहाँ खोज रहे थे ऊपर यही साइड पड़ा हुआ है, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इंटीजर को खाएगा, चाव से 0 दे देगा, देखिए 0 भी है यहाँ फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। वैसे ही बात करें राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बोलिए, अरे बोलिए, यानी 1 के जस्ट राइट में, तो इधर राइट में, जस्ट राइट में, ठीक है। तो 1 के राइट में क्या देगा, ध्यान से देखिए, 1 के राइट में क्या देगा, 1 के राइट में क्या देगा, बोलिए, 1 के राइट इधर कहीं आएगा, बोलिए, 1 के राइट इधर कहीं आएगा, इधर ही आएगा ना 1 के राइट, बोलिए बोलिए बोलिए, 1 के राइट किधर आएगा, उधर ही ना आएगा। एक मिनट थोड़ा वीडियो देख ले, हो रहा है कि नहीं। चलिए डन, हो रहा है वीडियो, मस्त हो रहा है। चलिए तो अब हमको क्या देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बोलिए। तो लेफ्ट में, इसके जस्ट लेफ्ट में इधर देखते हैं, तो भाई लेफ्ट में तो इधर नहीं आएगा, ना ना ना, इधर नहीं, इधर ढूंढते यानी इधर कहीं लेफ्ट मिलने वाला है। हम्म, वैसे भी, वैसे भी, ठीक है ना, ठीक है ना, वैसे भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या 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 जानते हैं, ठीक है ना। अभी हमने देखा ना, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, अगर 1 रहता तो फटाक से हम 0 पुट कर देते, नो प्रॉब्लम। भाई 0 डालते काम हो जाता, लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई एग्जैक्ट ये इंटीजर नहीं है। 1 से जस्ट पहले, यानी जस्ट पहले, यानी आपका क्या ये सिचुएशन बनेगा, इसका क्या सिचुएशन है, पहले वाला, पहले वाला ये सिचुएशन बनेगा कि 0.99999 वाला। तो आप इसको अब यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि भाई चलिए एग्जैक्ट 1 ले लेते हैं, नहीं, ना ना, नहीं लेंगे। चलिए तो इसका मतलब कहीं यहाँ पे आएगा ये, तो यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, इसका वैल्यू इधर 1 को जाएगा, समझिए बात को भाई, इसका वैल्यू इधर कहीं आएगा, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 0.99। यस कह सकते हैं, वी कैन सी इजिली, नो प्रॉब्लम, नो नो प्रॉब्लम, ऐसा कह सकते हैं। जब ये आएगा तो बार बार 99 कौन लिखे, यानी ये बार बार 9 आ रहा है, तो हमें ये बताना चाहता है कि हम जा रहे हैं 1 की तरफ, बोलिए, यानी एक्चुअली ठीक है ना, इट इज नथिंग बट 1, ठीक है ना, ये 1 है, यस, तो इसको 1 हम लिखते, कोई ये वाला इशू तो नहीं होगा, बोलिए कि 1 कहाँ से आया, ये 1 कुछ यहाँ से आया, यहाँ होगा, यहाँ से कुछ इधर अप्रोच करेगा, तो ये 99 कहाँ पे जाके अप्रोच करेगा, तो ये कहेगा कि 1, तो इसलिए मैंने 1 लिखा। बोलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बोलिए डन, डन, बोलिए ना डन। चलिए तो अब चलिए यहाँ पे 1 से जस्ट बड़ा,
तो 1 से जस्ट बड़ा तो यही मिलने वाला, ठीक है ना। 1 से जस्ट बड़ा, ठीक है ना। तो कहीं जस्ट बड़ा 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 रे रा री रू, यानी यहाँ पे जस्ट बड़ा मतलब कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं। 1 से जस्ट बड़ा मतलब क्या, जैसे यहाँ 1 से जस्ट छोटा था, ठीक है। 1 से जस्ट बड़ा देखते हैं, तो 1 से जस्ट बड़ा मतलब ले लीजिए 0 है ई, ठीक है ना। 1.000000000, ठीक है ना, यही देगा ना। अब जब ये देगा तो इसका मतलब ये भी वैल्यू वही देगा, देखिए ना। यानी ये भी होगा क्या, 1.000000001। अच्छा नहीं लिख रहा है, कौन लिखे 1.0001। मैथ में सबका, ठीक है ना, सारे, ठीक है ना, नंबर को लिखने का एक इलाज चलता है, क्या, तो उसका अप्रोक्सीमेट जैसे हम अभी करते आ रहे हैं। तो भाई ये किसको जाएगा, ये किसको बताएगा, 1 को, ठीक है ना। ये किसको बताएगा, किसको बताएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये किसको बताएगा, बोलिए। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो गया, देखिए 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 देखिए, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे हम जस्ट 1 से, ये तो ठीक है, यहाँ तक डन है, ये ठीक है, ये डन है। तो एक चीज यहाँ पे देखिए आप, थोड़ा सा देखिएगा, सॉरी, एक चीज देखिएगा आप, यहाँ से जैसे हम 1 से जस्ट बड़ा लिखे, तो जस्ट बड़ा मतलब ये आ गया डन। आपने कहा कि चलिए सर जी ऐसा है वैसा है, कैसा है, जैसा हमने आपने लिखा वैसा है, ऐसे हो गया। अब ये आपका जो वैल्यू देगा ना, तो कहीं इधर आएगा ना, तो ये तो फंक्शन, ये तो हो गया एक्स का वैल्यू ना, हमको चाहिए फंक्शन का ना। ये तो एक्स का वैल्यू है, तो फंक्शन का वैल्यू वो किसको अप्रोच करेगा, देखिए यहाँ पे, ये जीरो को अप्रोच करेगा, यानी राइट हैंड लिमिट जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट वन। सिंपल, क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम कहेंगे क्या, कि इसका वैल्यू जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट वन है, राइट हैंड लिमिट जीरो है। बोलिए बोलिए, अरे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। एक्स का ना ये अप्रोचिंग वैल्यू है 1 प्लस दिस, तो एक्स का अप्रोचिंग वैल्यू है, तो भाई ये किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, देखिए जीरो को। यहाँ पे कहीं आएगा तो ये अप्रोच तो जीरो को ही करेगा ना, थोड़ा सा बड़ा लेना ना, थोड़ा सा बड़ा तो जीरो को ही अप्रोच करेगा, बोलिए। तो यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं, डन। अच्छा, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो सो क्या है फंक्शन जो है आपका, नहीं, ये ये नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट क्या, ठीक है ना, सारे इंटीजर के लिए एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है ना, इंटीजर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अरे सर आप ही अभी आप लिख दिए थे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिखते जेड इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर का, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके। जेड भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, जब आएगा सब देखेंगे। तो अब ये हो गया, नहीं है, होगा किस पे, तो जो इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा मतलब क्या है, तो देख लीजिए, इंटीजर नहीं होगा मतलब क्या है, अरे समझ में आया ना। अरे ये यहाँ पे, ठीक है ना, हाँ एक्स का वैल्यू आया था ना, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा ना ना, ये एक्स का वैल्यू आया था ना, हमको चाहिए फंक्शन का वैल्यू। तो भाई फंक्शन का वैल्यू इधर अप्रोच कर रहा है ना, तो इधर कहीं आएगा तो ये जीरो का अप्रोच करेगा। अरे भाई इसके जस्ट, इसके भी जस्ट मतलब 1 के जस्ट बाद, तो इधर भी ठीक है ना, जस्ट इधर ही आएगा, जीरो को अप्रोच कर रहा है, वैसे भी ठीक है ना। एक चीज, ठीक है ना, एक बात और सुनिए, कि ये देखिए किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जीरो है, और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू वन है, खत्म। यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जीरो है, और यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू वन है, डन। फिर चाहिए कैसे तो हो गया, नहीं तो इसे मानिए दिस जीरो और दिस वन, डन। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है ना, कोई भी, ठीक है ना, नॉन इंटीग्रल नंबर उठाते हैं। कैसा नंबर, नॉन कैसा नंबर,
नॉन इंटीग्रल नंबर। ओके, चलिए आ जाइए, डन डन। ओके, चलिए तो यहाँ से हम x बराबर लेते हैं 1.1, डन। तो अब इसके लेफ्ट राइट ही जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, लेफ्ट राइट जाकर देखते रहिए आप भी फंक्शन में, ग्राफ में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा this, यानी 1.1 से जस्ट पहले, ठीक है ना, पहले तो वही देगा ना भाई, जो है वही देगा। लेकिन एक और चीज, ठीक है ना, यहाँ पे बताया था ना कि ये आपका क्या है कि इंटीजर को खा जाएगा और सजाकर हमें क्या देगा, हमें देगा डेसिमल नंबर, यानी ये इसका वैल्यू होगा 0.1, ठीक है, 0.1, यानी यहाँ पे कहीं तो यहाँ पे। चलिए डन। अच्छा, वैसे ही राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट सेम वही आएगा, सेम वही आएगा, देख लीजिए, नहीं विश्वास है तो 0.1। सर आप तो डायरेक्ट लिख दिए, देख तो लो भाई, यहाँ पे 1.1 है, तो इसके जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इधर कहीं आएगा, तो इधर मतलब कहीं यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। बोलिए, अरे आएगा कि नहीं? बोलिए, आएगा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर आएगा राइट हैंड लिमिट। बोलिए, होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा। सर क्यों वहाँ से? अरे बाबू, समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है ना, आ गया तो गुड, नहीं आया, ठीक है ना, तो कोशिश करो, ठीक है ना। देखिए, कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपका 9th 10th 7th 8th 5 जितना क्लास से नीचे का है ना, सबको वो खींचता है, और सबका एक बहुत अच्छा, ठीक है ना, जोड़ मरोड़ कर एक कॉन्सेप्ट बनाता है, और फॉर्मूला तो सिर्फ इतूसा देता है, इतूसा बस, इतूसा मतलब इतूसा। उसके बाद, ठीक है ना, इतूसा फार्मूला और कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा बड़ा सारे चीज को अपने अंदर समाहित कर लेता है कैलकुलस, ठीक है ना। तो एक कल कैलकुलस का ये सेकेंड पड़ाव है, पहला पड़ाव लिमिट है, और दूसरा पड़ाव ये है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डन। ओके, तो चलिए, अच्छा जी, तो यहाँ से इसका राइट हैंड लिमिट इधर मिलेगा, तो इसका मतलब जो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हमको मिलेगा वो कहीं ना कहीं इधर ही मिलेगा। जैसे इसका जस्ट राइट में ये वाला, भाई हमको राइट हैंड लिमिट थोड़ी निकालना है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालना है ना, हमको राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना, हमको राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालना है ना। तो वैल्यू तो इधर मिलेगा, इधर कहाँ आप ढूंढ रहे हैं, इधर कहाँ ढूंढ रहे हैं, ये आपका ग्राफ है, तो वैल्यू कहीं इधर मिलेगा, आप इधर बे, ठीक है ना, बे मतलब का इधर ढूंढ रहे हैं, इधर मिलेगा जी ना। तो ये हो गया। अच्छा, एफ ऑफ 1 सॉरी, सॉरी, ओके। चलिए, तो यहाँ पे 1.1 देखें, तो 1.1 पर भी वैल्यू क्या देगा, 1.1 ही देगा, सॉरी 1.1 नहीं, क्या देगा, हम्म, हाँ, क्या देगा 0.1, तो तीनों इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1.1। बोलिए, अरे बोलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमने जो लिखा, हमने वो प्रूफ कराया, और आपने, ठीक है ना, उस प्रूफ को देखा, और हम आशा करेंगे कि हम जैसे प्रूफ कराए ना, ठीक है ना, मतलब जैसे एक कॉन्सेप्ट एंड विथ, ठीक है ना, विजुअलाइजेशन, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि आप भी ऐसे घर पे जाएं, ठीक है ना, एक कॉपी लें और एक पेन लें, बाकी आप समझदार हैं। चलिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो दिस मतलब क्या है कि ये आपका कंटिन्यूस निकला, जो आपने सर लिखा था वो सत्य वचन है, सत्य वचन लिखा था, यानी ये कंटिन्यूस है। कहाँ पे?
जहाँ पे नंबर इंटीजर नहीं है। हाँ, इंटीग्रल वैल्यू के लिए नहीं। ना ना ना, नहीं। नॉन इंटीग्रल लिख दे चलेगा, नॉन इंटीजर चलेगा ना, नॉन इंटीजर। बोलिए, ये बोलिए। डन। चल, तो चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ। मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ये कौन सा बना सब, ठीक है ना। ये सब फंक्शन कौन सा, ठीक है ना, कहाँ से आया सर, सब आप लोग जानते। आप लोग कितने इसमें ऐसे बच्चे होंगे ना कि जो पढ़े होंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या क्या खासियत होता है। सब फंक्शन का अपना अपना, ठीक है ना, कैरेक्टर है, अपना अपना खासियत, सब कोई रखा है। कोई इंटीजर खाता है, ठीक है। कोई, ठीक है ना, इंटीजर खाकर इंटीजर उगलता है, कोई इंटीजर खाकर जीरो दे देता है, ठीक है ना। कोई डेसिमल नंबर खाता है और उसको इंटीजर बना देता है। कोई नेगेटिव नंबर को खाकर पॉजिटिव बना देता है, ठीक है ना। सारे खाने वाले फंक्शन इधर ही बैठे हैं, ठीक है ना। सब फंक्शन से घींच घाच कर, ठीक है ना, ये कैलकुलस लाया कि चलो भाई, ठीक है ना, बनाते हैं कॉन्सेप्ट मिलाकर। तो यस, सबका अलग अलग कैरेक्टर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से चले 6 नंबर, y इज इक्वल्स टू एफ, क्या लिखे, y इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स मतलब मॉडुलस फंक्शन। इसका क्या मतलब है, बदले लिख दे, ये क्या होगा ना, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इज ऑलवेज, इज ऑलवेज, इस पे कोई, ठीक है ना, नेगेटिव कमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये इस पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, ठीक है। इस पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है, ये एकदम पॉजिटिव कमेंट इस पे होगा, एकदम 100%, ठीक है ना, शुद्ध गारंटी है कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, 100% शुद्ध गारंटी, ये कंटिन्यूअस होगा। तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सिंपल है वैसे। इसका क्या खासियत होता है, इसका ये होता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर इसके अंदर फेंको तो वो पॉजिटिव बना देता है। अब पॉजिटिव बनाने का तरीका होता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। कैसे, बड़ा कन्फ्यूजन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे मान लीजिए इस टाइप से कोई लिखा हुआ फंक्शन, मान लीजिए, तो हमने कहा कि इस यहाँ पे जो अंदर एक्स बैठा है लेस देन जीरो है, क्या आपका यहाँ पे जो एक्स अंदर बैठा है वो लेस देन जीरो है, ठीक है। तो बच्चा का अधिकांश ये होता है कि सर आपने तो कहा था ये हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसके अंदर क्या बैठा है, इसके अंदर नेगेटिव बैठा है, नेगेटिव वैल्यू बैठा है, यानी ये नेगेटिव नंबर है और ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ये क्या करेगा ना कि इस एक्स को, ठीक है ना, ये ताकि नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव से वो मल्टीप्लाई कर देगा कि ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। अब बच्चा कहता कि हाँ, ये कहाँ से आ गया सर, जीआईएफ का, सॉरी, मॉडुलस फंक्शन का काम है, ठीक है ना, कि भाई नेगेटिव को, ये तो नेगेटिव में ओपन हो गया, नहीं बाबू, यहाँ तो देखिए, यहाँ तो देखिए, ये नेगेटिव था तो ये उसका पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस से मल्टीप्लाई कराया। डन। चल, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप जन तक, ठीक है ना, यानी आप लोगों तक, ठीक है ना, पहुंचाई जा रही है दिस चैनल के माध्यम से। चलिए, बाकी आप लोग समझदार हैं, ओके। अब देखिए ये आपका क्या है कि करे कि हर जगह क्या है आपका ये कंटिन्यूअस है, तो कहानी से थोड़े होता है सर, आप दिखाइए, दिखाइए। तो चलिए हम दिखाते हैं क्या। तो इसका, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन, 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 ओके। चलिए, तो अब सुनिए, इसका जो ग्राफ होता है, मैक्सिमम बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा है, ठीक है ना, हम मान के चल रहे हैं कि उनको ये ग्राफ आता है, इजी, वेरी इजी, 11th में ही मिल जाता है, ठीक है ना, 11th में मिल जाता है। इसका ग्राफ
कुछ ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे सिंपल, ठीक है ना। ऐसे देखा जाए तो ये होता है क्या, ये पॉजिटिव एक्स में ओपन, इधर नेगेटिव में, ठीक है ना। इधर वही देखिए जो एक्स में ओपन हुआ था ना, ठीक है ना, इधर ये दो कंडीशन बनाता है। एक तो आपका माइनस एक्स निकलता है इसके अंदर से, क्यों, क्योंकि जब एक्स नेगेटिव होता है, और एक एक्स निकलता है इसके अंदर से कब, जब एक्स पॉजिटिव होता है। हम्म, तो ये आपका हो गया एक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो दोनों में है भाई, ये भी, अब ये भी थोड़े कि नेगेटिव है भाई साहब, भाई इधर सारा एक्स नेगेटिव आने वाला है। अब फंक्शन को मालूम चला कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन एक माइनस डाल दिया, ठीक है ना। फंक्शन ने क्या किया, एक माइनस डाल दिया कि ना ना ना, नेगेटिव हम नहीं बनाने देंगे, पॉजिटिव होने देंगे, क्योंकि इसका काम ही होता है, ठीक है ना, ये नेगेटिव को, ठीक है ना, पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, कोई अगर ऐसा लिखा मिल जाए, ऐसा कि चलिए हटे, नहीं हटे उसके बारे में, ठीक है ना, फिर कभी बात करेंगे, अभी आइए, ठीक है ना। तो ये वाला, ठीक है ना सर, आप छोट बड़ बना दिए, अरे भाई साहब दोनों, ठीक है ना, ऐसे आसमान की तरफ जाएंगे और स्टार्ट हुए जीरो से। अब सुनिए, ये कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट, जैसे जीरो ले लीजिए, जीरो पे चाहे कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इधर, ये राइट हैंड लिमिट इधर, देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आपका राइट हैंड लिमिट, और जस्ट इधर एफ ऑफ जीरो, ये तीनों इक्वल है। कैसे सर, आप तो लिख दिया वहां पे, हमको दिखाई नहीं दिया और समझ में भी नहीं आया। तो चलिए ना, समझा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, समझाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो से जस्ट पहले, ठीक है, तो जीरो से जस्ट पहले भाई साहब देखिए ना, जीरो से जस्ट पहले, ठीक है, जीरो से जस्ट पहले यही नंबर होगा भाई, जीरो ही तो होगा, ठीक है ना। ये ग्राफ किधर है, जीरो का, तो जीरो से जस्ट पहले यानी जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, तो इसका मतलब ये जीरो होगा। अब बात करें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट बोले तो एफ ऑफ जीरो प्लस, यानी इसका मतलब ये भी जीरो, जीरो से जस्ट राइट में भी देखिए जीरो। कैसे सर, बताते जा रहे हैं भाई, जीरो से जस्ट राइट में देखिएगा तो जीरो ही है, हमको फंक्शन का वैल्यू लेना है। हमको किसका वैल्यू लेना है, फंक्शन का वैल्यू लेना है, ठीक है। तो भाई फंक्शन का वैल्यू जीरो तो ही है, इधर कहीं ये जीरो कहीं तो इधर से जीरो से इधर जा रहा है, जीरो से इधर जा रहा है, तो चाहे हम राइट में जाए तो अभी ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, और चाहे लेफ्ट में जाए तो अभी भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, सिंपल। बोलिए समझ में आया कि नहीं, चलिए आगे। अब चलते हैं एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो पे तो एकदम जीरो ही होगा। अरे बोलिए ना भाई साहब, एफ ऑफ जीरो पे जीरो ही होगा ना, एफ ऑफ जीरो पे जीरो, इधर तो जीरो को अप्रोच तो कर ही रहा है ना, ठीक है ना, कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इज इक्वल टू, ठीक है, क्या, तो एफ ऑफ जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस किस पे, तो सारे एक्स के किसी वैल्यू के लिए आप, चाहे वन पे, टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, माइनस वन पे, माइनस टू पे, माइनस थ्री पे, किसी पे निकालिएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है। वैसे देख भी लीजिए, यहाँ पे निकालिएगा, इधर कहीं पहुँचिएगा, इधर लेफ्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जस्ट ए पे, जस्ट जिस पॉइंट पे लिखा हमने उस पे तीनों इक्वल आएगा, ठीक है। यस, तो चलिए अब चलते हैं एक, ठीक है ना, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखे थे कि साइन जो होता है, ठीक है, वो तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है, कॉस भी ऑलवेज कंटिन्यूअस है। टेन के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। भाई साहब टेन के बारे में आपका क्या ख्याल ख्याल है, क्या वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, बोलिए, चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए बताइए, कमेंट करिए बताइए कि टेन एक्स के बारे में क्या आपका ख्याल है, ठीक है ना। क्या वो सारे वैल्यू को एडजस्ट करता है, क्या वो सारे वैल्यू को एक्सेप्ट करके कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। तो आप कहिएगा सर हमने याद किया टेन जीरो जीरो होता है, 1030 1/√2 होता है, 1045 1 होता है, 1060√3 होता है, 1090 सर हमने पढ़ा था
अनडिफाइन होता है। यस, यस, दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट। यानी यहाँ से हम क्या कहेंगे कि y इज इक्वल्स टू 10x, ये कंटिन्यूअस है मस्त। कहाँ तक देखिए ना, कंटिन्यूअस है, ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, नो प्रॉब्लम, नो एनी टाइप ऑफ, ठीक है ना, प्रॉब्लम। हाँ ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से कंटिन्यूअस है फॉर एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है ना, और एट एक्स। सर उसी समय से आप इसको, ठीक है ना, नहीं लिख रहे थे। अरे इसका मतलब होता है कि एक्स के सारे वैल्यू जो कि रियल नंबर हो, बट, ठीक है ना, बट, ठीक है ना, एक्सेप्ट बट एक्सेप्ट, बोलिए, बट एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यस सर, याद आ गया, यस सर, याद आ गया, आ गया ना भाई। पाई बाई टू पे जो 10x होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो जब फंक्शन ही अनडिफाइन है, जब फंक्शन ही खुश नहीं है, तो वो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा भाई। तो उसको 90 डिग्री दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि ना ना, हम इस पे डिफाइन नहीं होंगे। वो इस पे डिफाइन ही नहीं है, पहली बात। कंटिन्यूअस की तो बातें नहीं करें हम, पहले हम बात करें कि वो डिफाइन है कि नहीं है। तो भाई पाई बाई टू पे डिफाइन ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं। समझिए बात को। तो इसका मतलब ये सब जगह है, इसे देख भी लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों को, ठीक है ना, आप कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है ना, जस्ट अभी अभी कमेंट करें और बताएं, ठीक, ठीक है ना, कि आपको 10x का ग्राफ आता है। ठीक है, हाँ यस सर आता है, ठीक है, तो बता दीजिए, ठीक है ना। हाँ सर आता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा से आता है, ठीक है ना। कैसे, तो ये ऐसे अनडिफाइन अनडिफाइन, ठीक है ना, तो ठीक है ना, सर ऐसे, और फिर ऐसे। सर गलत बना दिए क्या आप? नहीं नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पे क्या होता है, ये अनडिफाइन होता है, ठीक है। 90 डिग्री पे देख ही सकते हैं। वैसे देखिए तो 90 के इधर ये लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए इसका, और इसका राइट हैंड लिमिट देखिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या हो गया, 90 हो गया, इधर कहीं पाई आएगा, ठीक है। तो इधर पाई पे इसका, ठीक है ना, वैल्यू देंगे, कुछ होगा ना भाई, कुछ क्या, जीरो होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। इधर बाकी ऐसे सो वन चलता जाएगा, ठीक है ना, ऐसे सो वन चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे सो। तो हमें बस ये देखना है कि फंक्शन कहाँ पे, तो फंक्शन पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं है, और सिर्फ ये वाला पाई बाई टू पे नहीं, सारे पाई बाई टू के जितने मल्टीपल है, चाहे वो 3 पाई बाई टू हो, चाहे माइनस पाई बाई टू हो, चाहे इधर कहीं आने वाला हो, ठीक है ना, -3 पाई बाई टू, सारे पे, ठीक है ना, ये अनडिफाइंड ही होने वाला है, ठीक है ना, सारे पे अनडिफाइंड ही होने, ठीक है। तो सर प्रूफ करा दीजिए। भाई प्रूफ इसमें क्या, ठीक है ना, देख लीजिए ना, ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, बोलिए। हम्म? तो इधर तो, ये तो पॉले राइट हैंड लिमिट इधर आसमान की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, इधर। और राइट हैंड लिमिट इधर जमीन की तरफ जा रहा है, और एग्जैक्ट 90 पे तो आसमान की तरफ जा ही रहा है, ठीक है ना। तो इस पे 90 पे नहीं है। अगर रीजन लिखना हो तो ये भी हम लिख सकते हैं। क्या, क्या रीजन लिख सकते हैं कि 10x, रीजन लिखना हो क्यों नहीं है, तो इसका रीजन यहाँ से मिलेगा। रीजन क्या है कि ये नहीं है, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, रीजन लिख दीजिए। भाई ये जब खुशी रही है, 10x इज नॉट डिफाइंड, 10x इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ, अच्छा यहाँ पे n लिख लीजिएगा, n क्या है आपका, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या है आपका, इंटीजर है, ठीक है, n इंटीजर है, तो इंटीजर लिख लेना, जेड, जेड, ठीक है, इंटीजर एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। बोलिए, यहाँ तक बात क्लियर है, तो बोलिए। जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे जब ये डिफाइन ही नहीं है, तो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा, ठीक है ना, कंटिन्यूअस कहाँ से होगा, बोलिए। नहीं होगा ना, अरे नहीं होगा। चलिए, तो अब क्या कर रहे, ये हो गया बस। तो सो यहाँ से क्या होगा, सो, ठीक है ना, क्या होगा, सो
फंक्शन का तो बात ही नहीं उठता है कि कंटिन्यूअस हो, नॉट कंटिन्यूअस। और कहाँ पे ये भी लिखिएगा, नॉट कंटिन्यूअस एट और मल्टीपल ऑफ पाई बाई। और एन क्या है, एन ना भूले, एन ना भूले, एन को जरूर लिखे, ठीक है ना, एन को जरूर लिखे कि एन क्या है। ओके, अरे बोलिए। चल, तो अब हम आते हैं, ठीक है ना, जो इस लेक्चर का लास्ट, ठीक है ना, वो लास्ट पल आ चुका है जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आइए चलिए करते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एडवांस 2017 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। लिखिए पढ़िए पढ़िए क्या कह रहा है, पढ़ लिए, चलिए देखिए। कह रहा है कि आपका, ठीक है ना, एक फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन में जी आई एफ फंक्शन है यहाँ पे, और जी आई एफ फंक्शन अभी हम बताए क्या होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि जो आपका ये फंक्शन गिवन है, कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन, करे कि किस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। अब देखिए एडवांस का क्वेश्चन में कोई एक ऑप्शन सही नहीं होता है भाई, हो सकता है चारों सही हो सकता है कोई एक हो, दो हो, तीन हो। एडवांस का क्वेश्चन है ना, चलिए देखते हैं। तो इसको हम, ठीक है ना, एज ए ट्रिकी काम नहीं कर सकते, एडवांस है ना, अरे बोलिए ना। हम्म, एडवांस है, चलिए देखते हैं पहले। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है एक्स टाइम्स ऑफ कॉस, ठीक है ना, पाई इंटू एक्स प्लस जी आई एफ फंक्शन, जी आई एफ के बारे में अभी अब बताए जो कि लिखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्या, ठीक है ना, इस पे किस किस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे, ठीक है ना, कोई ये नहीं कि सर ट्रिकली बता दीजिए फट, यही एडवांस का टैग लगा हुआ है भाई साहब, ट्रिकली नहीं, कॉन्सेप्चुअल काम करते हैं, ठीक है ना। हाँ, आई, तो पहले हम देख लेते हैं क्या, फटाफट, ठीक है ना, फटाफट हम देख लेते हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 पे, फटाफट, टाइम नहीं लगेगा, बस लिखते जाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू यानी एफ ऑफ ए से जस्ट -1 है, तो -1 से जस्ट पहले, ठीक है ना, -1 से जस्ट पहले। अब आ जाइए थोड़ा सा देखिए, तो देखिए यहाँ पे अगर इसका अप्रोचिंग वैल्यू देखेंगे एक्स का, तो एक्स पे कोई दिक्कत नहीं है, -1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा। ये कॉस है तो कॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे -1 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -1 है तो -1 होगा। लेकिन जी आई एफ करें कि -1 से जस्ट पहले, -1 से जस्ट पहले, यानी आपका ये -1 है और जस्ट पहले कहीं यहाँ पे आएगा, और इसके आगे इंटीजर कौन सा दिखाई देगा, ये -2। यानी इसका जो वैल्यू होगा वो होगा -2, -1 -2 -3, तो -3, तो ये हो जाएगा क्या, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ -3, कॉस ऑफ -3 का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस को 3 से चबा जाएगा पहले, तो 3 पाई और मल्टीपल ऑफ पाई यानी -1, तो -1 यहाँ पे है ही और -1 ये भी देगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। चलिए अब लेते हैं राइट हैंड लिमिट, अरे बोलिए समझ में आया ना भाई, ये -1 से जस्ट पहले चाहिए ना, तो जस्ट पहले इधर कहीं आएगा, और पहले ये क्या होगा, जो ये डब्बा है ये हमेशा ही इंटीग्रल वैल्यू देता है, तो भाई -2 और ये -1, -1 -2 -3 -3 यानी -पाई से मल्टीप्लाई होगा तो -3 पाई, माइनस कोई खा जाएगा तो 3 पाई बचेगा, 3 पाई, 3 पाई मतलब ये -1 देगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 1 हो जाएगा। वैसे ही बात करें राइट की, ठीक है, तो राइट में देखिए, राइट में तो ये तो -1 ही होगा, यहाँ पे -1 है तो -1 ही होगा ना, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं बात, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे तो -1 ही होगा, कॉस है तो कॉस ही होगा, इसमें कोई ये, ठीक है ना, शक या सवाल तो नहीं है, नहीं, नहीं सर आप ही बोल रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, -1 को अप्रोच करेगा तो -1 यहाँ पे। हम्म, अच्छा उसके बाद यहाँ पे भी -1, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे -1 हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते करें कि -1 से जस्ट बाद में, यानी यहाँ पे कहीं आएगा माइनस, ये वाला सिचुएशन क्या है, -1 के जस्ट, ठीक है ना, बाद में, तो ये क्या देगा -1, तो ये देखिए -1 -1 -2 -2, ये पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा
ठीक है ना, -2, -2 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को खाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस ही डायरेक्ट लिख दे, 1 क्यों लिखे भाई साहब, चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 3 पाई, और 3 पाई का वैल्यू क्या होता है, सब कोई जानता है, और मल्टीपल ऑफ पाई, कॉस के लिए वो क्या होता है, कॉस के लिए बोलिए बोलिए, -1, तो यहाँ पे माइनस था, -1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, बोलिए समझ में आया कि सेम कहानी यहाँ पे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ, सर इतना टाइम नहीं नहीं नहीं, जय एडवांस का, ठीक है ना, थोड़ा भी गलती नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये तो माइनस खत्म खा जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा दिस, ठीक है ना, 1, और ये हो जाएगा +1 देगा, ये नहीं -1, फट से देख लेना है, ठीक है ना, फट से देख लेना है, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, अब हमसे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पूछा है, तो ये तो एकदम डन है हो गई, क्योंकि इक्वल नहीं है, नहीं है इक्वल, ठीक है ना, नहीं है, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इसमें मिलेगा, किस पे, एट x इज इक्वल्स टू -1, यानी ये डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, हमसे पूछ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस किस किस पॉइंट पे है। ओके, अब चलते हैं एट, जल्दी जल्दी, x इज इक्वल्स टू 1 पे, 1 पे वही काम, लेफ्ट राइट देखिए, 1 से जस्ट पहले, तो पहले तो यानी 1 ही होगा भाई, यहाँ पे पहले 1, पहले 1 पॉजिटिव है ना, चलिए, तो ये हो जाएगा 1 तो +1, ठीक है ना, यहाँ पे देखा जाए तो +1 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस, देखिए +1, चलिए, ये हो जाएगा कॉस, यहाँ भी देखिए पाई है, चलिए देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे +1, ठीक है, अब कह रहा है कि कि 1 के, ठीक है ना, 1 के जस्ट पहले, तो 1 के जस्ट पहले क्या आता है, ठीक है ना, 1 के जस्ट पहले देखा जाए, तो 1 के जस्ट पहले क्या आता है, देखिए इधर, ये है 1 और ये है 0, तो 1 के जस्ट पहले ये आएगा जो कि इंटीजर वैल्यू देगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, 1 के जस्ट पहले 0, ठीक है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 + 1 आई, 0 + 1 1, तो 1 यानी पाई, तो पाई तो ये हो जाएगा क्या, पाई का वैल्यू होता है -1, ठीक है, बोलिए समझ में आया कि नहीं, भाई पाई का वैल्यू -1 होता है कि नहीं, तो कॉस ऑफ पाई यानी -1, बोलिए डन, अरे बोलिए ना जी, अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना, बस हमको ये चेक कर लेना है फटाफट, चलिए, ठीक है ठीक है, राइट हैंड लिमिट यानी आपका 1 से जस्ट बाद, तो 1 से जस्ट बाद जाके देखिए आपको क्या मिलेगा, ये तो +1 होगा ही, ठीक है ना, ये +1 तो होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, अब आते हैं, तो देखिए यहाँ 1 रखिएगा +1, ठीक है, अब 1 के जस्ट बाद तो इधर कहीं आएगा, इधर कहीं, उतना भी दूर नहीं, यहाँ पे, तो वही हो जाएगा 1, 1 के जस्ट बाद, तो ये डब्बा क्या देगा 1, तो 1 + 1 2, यानी 2 पाई, को cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, सो देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ से LHS, ठीक है ना, इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू RH, इसका मतलब ये भी आंसर होगा, ठीक है, अब चेक करते हैं 0 पे एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ए, ठीक है ना, लिमिट x अप्रोचिंग 0, देखिए 0 में एक थोड़ा सा हम लोग को हेल्प मिलेगा, थोड़ा क्या, बहुत अच्छा भाई, 0 बाकी जो भी समथिंग, भाई यहाँ तो 0 होगा ना, x का वैल्यू, x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे तो 0 होगा, और बाकी इधर कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं, चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, इधर जो भी समथिंग हो, ठीक है ना, तो ये तो क्या दे देगा, 0 दे देगा, बोलिए, अच्छा वैसे ही बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो सेम कहानी राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही बनेगी, क्या बनेगी, कि इधर 0 जो भी समथिंग होगा 0 देगा, हम्म? अच्छा f(0) पे वही कहानी बनेगी, जो भी समथिंग होगा 0 देगा, यानी यहाँ से क्या है, यहाँ से देखा जाए तो 0 पे वो कंटिन्यूस निकला, 0 पे कंटिन्यूस निकला, ठीक है ना, अब जो बच्चे, ठीक है ना, 2 चेक किए और कहे कि अरे चलिए सब हो जाएगा, देखिए 0 पे तो कंटिन्यू, ये तो नहीं होगा ना, ये तो कभी नहीं होगा ना, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूस आ गया,
जीरो पे क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। बोलिए, कंटिन्यूस आ गया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। अब टू पे देख लेते, क्या बात है, क्या मालूम हो भी सकता है, वैसे भी टू पे नहीं होगा, फिर भी देख लेते, चेक कर लेते हैं ना। तो अब आइए टू पे देख लेते, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल्स टू टू। टू में देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टू से जस्ट पर, तो यहाँ तो टू होगा कोई, ठीक है ना। इसमें तो भेदभाव नहीं ना कर रहे हैं भाई कि यहाँ टू टू है, ठीक है ना, यहाँ टू तो टू, ठीक है। मतलब इसमें कोई, ठीक है, ये तो शक नहीं है ना भाई साहब, ठीक है। यहाँ टू है तो टू, यस, टू टू हो गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे भी टू होगा। आप कह रहे हैं कि टू से यहाँ पे भी टू डालेंगे, तो टू से हमको क्या चाहिए, टू से जस्ट पहले, तो टू से जस्ट पहले यहाँ कहीं आएगा, टू से जस्ट पहले वैल्यू क्या देगा, वन, यानी ये हो जाएगा वन। सामने वाला वैल्यू देता है, उसी समय बताएं कि सामने वाला देता है, और सामने वाला कौन सा है, टीजर वैल्यू, कोई भी नहीं, इंटीजर होना चाहिए। बोलिए, इंटीग्रल वैल्यू देगा, समझिए, आ रही इस बात को समझिए, जस्ट पहले इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू आ गया तो ये हो जाएगा क्या, वन प्लस थ्री, सॉरी वन प्लस टू यानी थ्री होगा, और ये हो जाएगा कॉस थ्री पाई। कॉस थ्री पाई बोले तो वेरी सिंपल, कॉस थ्री पाई क्या होता है, माइनस वन यानी माइनस टू। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट टू से जस्ट बाद, ठीक है, टू के जस्ट बाद, टू के जस्ट बाद यहाँ कहीं आएगा तो टू ही देगा, भाई जस्ट बाद यही है ना, तो टू ही देगा, तो यहाँ तक तो ये टू रहेगा, फिर कॉस है तो कॉस, फिर यहाँ पे पाई है तो पाई। अब समझते हैं, ठीक है ना, ये टू हुआ और टू पे टू देगा, तो यहाँ पे टू हो गया, तो टू प्लस टू फोर, यानी ये हो जाएगा फोर पाई। फोर पाई बोले तो वन, यानी हो जाएगा टू। कहाँ इक्वल आया भाई, माइनस टू ये करा है टू, इसलिए ठीक है ना, बी केयरफुल होकर इसको चेक करिएगा, हो सकता है माइनस का कन्वेंशन ही हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है माइनस आपका ना आए, तो ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बोलिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी फंक्शन क्या है, ठीक है ना, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू टू पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, आंसर का पार्ट। इसमें तीन पॉइंट ऐसा है, ठीक है ना, यानी एक्स बराबर माइनस वन और एक्स बराबर, ठीक है ना, वन एंड एक्स बराबर टू, कि जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें पूछा है कि डिसकंटिन्यूअस कौन सा होगा नंबर, तो ठीक है ना, इसके नीचे और भी ऑप्शन होगा कि वो, ठीक है ना, वो ए बी सी करके इसे दिया होगा, तो यहाँ से जो आपका डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी किस पे एट, ठीक है ना, चाहे ऐसे लिखे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा है, माइनस वन, वन एंड टू, ठीक है ना, जीरो पे है, जीरो नहीं होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा आंसर। बोलिए, यहाँ तक समझ में, यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और ठीक है ना, फिर हम अगले लेक्चर में, ठीक है ना, कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना, आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक है ना, विदा लेते हैं, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है ना, ओके।